डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर्स, वी डोंट वांट टू वॉच एनी वीडियोस। ये शब्द कहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शंस पर अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई। कल तक तो मुझे ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद सू मोटो कोग्निजेंस के जरिए इन पुलिस ऑफिसर से ये सवाल पूछेगी कि तुम्हें इतनी बर्बरता से मारने की परमिशन किसने दी। हर एक पर्सन के पास पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इन निहत्थे इनोसेंट स्टूडेंट से क्या थ्रेट है सरकार को। और जो रिपोर्ट्स और वीडियोस में कुछ पुलिस पर्सनल सिविलियन ड्रेस में बिना आइडेंटिफिकेशन बैच के नजर आए, उन पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसी स्टेटमेंट के बाद क्या ही उम्मीद की जा सकती है जुडिशरी से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब देश के स्टूडेंट्स जो सालों तक दिन रात मेहनत करके एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर वो अपनी एजुकेशन और फ्यूचर के लिए आवाज उठाते हैं तो कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल का टैग क्यों देने लग जाते हैं। क्या सवाल पूछना और अकाउंटेबिलिटी मांगना किसी भी डेमोक्रेसी में गलत है? आराम से अपना संसद की तरफ स्टूडेंट्स जा रहे थे, ठीक है अब करो फोर्सेज को डिप्लॉय, पर उन्हें मारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सोचो टीयर गैसेज इन बच्चों के लिए। और कई वायरल वीडियोस में तो फीमेल प्रोटेस्टर्स की डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी को भी ठेस पहुंचती हुई साफ नजर आ रही है। और ऐसा शेमफुल एक्ट कमिट करने के बाद ये मारने वाले हंस भी रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो कल इस देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और सिविल सर्वेंट्स बनेंगे। ये सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। एसेट्स हैं ये देश के। यंग पॉपुलेशन तभी स्ट्रेंथ बनती है जब इन्हें फेयर अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स और भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। अब जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है विजेता दहिया, जिसमें उनकी वीडियो वायरल होती है कि वो बर्गर खा रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही बदनाम कर दिया। क्या एक वायरल वीडियो पूरे मूवमेंट से बड़ा हो गया? ये बंदा सोशल इश्यूज पर कितने लंबे समय से बोलता आया है, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया को देखिए, पूरी डिबेट को सिर्फ एक बर्गर तक सीमित कर दिया। बाकी मेन इश्यूज पर तो ये लोग बात ही नहीं करते। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल चॉइसेस और अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। उसके लिए उसे अटैक करना ये तो बेकार बात है। बाकी लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट्स के साथ बैठकर सिंपली बात कर लेनी चाहिए। इस देश को ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर और ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो सिर्फ प्रोमिसेस न करे बल्कि जिम्मेदारी ले कि पेपर लीक्स और एग्जाम इरेगुलरिटीज को रोकने के लिए कंक्रीट एक्शन लिया जाएगा। और शायद सबसे बड़ा नुकसान इस देश के लिए यही है कि जब दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स इस इनजस्ट सिस्टम से तंग आकर अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं।